जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ एनवाई में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मैथ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मैथ हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग शुरू करते हुए एक एक टॉपिक को आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और जब तक ख़त्म नहीं होगा। तो धीरे धीरे 3 दिनों में, जैसे आज कल परसों 3 दिनों में लगभग हम जितना भी ज़रूरी होगा उतना चीज़ें पढ़ा देंगे। तो आप इस वीडियो को देख के काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी होगा जो टेट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी, सबके लिए भी ज़रूरी होगा। तो इसमें हम लोग गणित विषय उठाए हुए हैं। गणित में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ देखते हुए और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चला जाऊंगा। आप लोग वीडियो के एक बार बस देख लीजिएगा, आप लोगों का लगभग काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जैसे जितनी भी धनात्मक, एक से लेकर जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? और ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3, जितनी धनात्मक संख्याएं आती चली जाएंगी सब क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। अब आते हैं हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। प्राकृतिक संख्या इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्याएं भी सभी धनात्मक होती हैं, लेकिन इसमें 0 से शुरू होती है। कहाँ से? 0 से। 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। अगर 0 से हम संख्याओं को शुरू कर रहे हैं गिनना तो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। लेकिन 1 से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं तीसरा, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? 0 और इधर निगेटिव जितनी हो और इधर जितनी पॉजिटिव हो। अर्थात निगेटिव जैसे 1 -1 -2 -3, इस तरह से 0 हमारा रहेगा ही, और पॉजिटिव में 1 2 3, इस तरह से आगे बढ़ते हुए और इस तरह से पीछे, मतलब निगेटिव की तरफ। ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्णांक क्या हो जाएगी? पूर्णांक में हमें एक चीज और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। संख्याएं पूरी होनी चाहिए। पूरी अर्थात जैसे 2.3 ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा। 2 तो हमारा पूर्णांक होगा, लेकिन 2.3 हमारा पूर्णांक नहीं होगा। जैसे हमारा 0 पूर्णांक है कि नहीं? 0 पूर्णांक है। 2 पूर्णांक है कि नहीं? 2 पूर्णांक है। -2 पूर्णांक है कि नहीं? 2 पूर्णांक है। 2/3 क्या पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। इसी तरह पहले हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर जितनी धनात्मक 1 2 3 संख्याएं, इस तरह से। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। पूर्णांक हमारा कहाँ शुरू होता है? -0 और पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारा? पूर्णांक। अब चौथा हम लोग आते हैं, परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर अर्थात जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q 0 ना। क्यों 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए p इसमें 0 से भाग दे रहे हैं। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे देंगे तो उसका मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, अर्थात अनडिफाइंड। किसी संख्या का मान क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। लेकिन अगर p को 0 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। मान लीजिए 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन 2 में अगर 0 से भाग देते तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसीलिए q इसको क्या बोलते हैं? हर, और इसके क्या बोलते हैं? अंश। अर्थात हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हर अगर 0 हो गया तो मामला खत्म हो गया, तो हम इसे बता ही नहीं पाएंगे वो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है कि नहीं, या परिमेय भी है कि नहीं। ठीक, तब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2/3, 4/5, 7/3, ये सब क्या हुई? हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, क्या ये 0 है? नहीं, 3 है, और ये 2 है, 2/3। अंश कितना है? 2 हर 3। तो हमारी सब क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर।
हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में न लिख सकें, पी बाई क्यू के रूप में न लिख सके, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हमने समझाया था क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर है, हर अगर जीरो हो गया तो अनंत मान आ गया, अगर अनंत मान आ गया तो क्या इसे हम डिफाइन कर पाएंगे, क्या इसे हम बता पाएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमें सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। अर्थात ज़्यादातर देखिए होता क्या, जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें हम सही उसका वो मानते नहीं, सही परिभाषा नहीं मानते। सही होता क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए देखते क्या है, जैसे √4 हुआ, कितना? √4। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2/1 लिख ही सकते हैं, तो कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन मान लीजिए √2 आ गया, कितना? √2। अब √2 का मान कितना होता है? 1.414। इसी तरह मान बढ़ता हुआ चला जाता है और नॉन रिकरिंग होता है, तो इसको हम भिन्न में बदल ही नहीं पाते हैं। जब भिन्न में नहीं बदल पाते हैं तो ये कौन सा, इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख ही नहीं पाते हैं, और जब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो कौन सा संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब इसी तरह देखते हैं और संख्याओं को देखते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इसी तरह √9 मत ले लीजिएगा, √9 हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। अब 3 हो गया तो 3/1, अर्थात ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक ना? बस जो रूट में रह जाए वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जो रूट से बाहर आ गया वो क्या हो गया? परिमेय। ठीक, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग समझ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, और जल्दी जल्दी नहीं समझाएंगे तो फिर हम लोग को बहुत समय लग जाएगा समझते समझते। अच्छा, इसी में हम लोग एक चीज़ें और समझ लेते हैं। भाज्य संख्या एक होती है और एक होती है अभाज्य संख्या। इसे कंपोजिट, इसे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। पहले हम प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो और इसके सिवा किसी संख्या से विभाजित ना हो। अर्थात मेरे कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो, अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना हो, कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, अब 2 क्या होगा? 2 खुद से कट जाएगा, एक से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन और किसी संख्या से विभाजित होगा नहीं, तो ये क्या हो गया? अभाज्य। 3 भी, 5 भी। अब 6 बताइए क्या होगा? 6 खुद से कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो क्या हमारा 6 अभाज्य संख्या होगा? नहीं, 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 खुद से कट जाएगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब बताइए 9 क्या होगा? 9 हमारा अभाज्य संख्या होगा? नहीं, 9 किसी और संख्या से भी कट जा रहा है। खुद से एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे वही भाज्य होता है। अगर इसके सिवा किसी संख्या से कट गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी, वो अभाज्य नहीं हो जाएगी। इसी तरह समझ लीजिए। अब भाज्य जो खुद से कट जाए और एक से कट जाए और किसी भी संख्या से कट जाए। एक से तो जानते हैं सभी संख्याएं कट जाती हैं, और खुद से भी सभी संख्याएं कट जाती है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 6 ले लीजिए, 6 हमारा क्या हो गया? 4 क्या हो गया? 2 से, 4 से, 2 से कट गया कि नहीं? 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ये हमारे सब क्या हो गई? भाज्य संख्याएं। अब आते हैं सम और विषम पे। कौन सा? सम और विषम। सम क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए, सम। जैसे 4 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, सम है। 6 2 से कट गया, सम है। तो 2 4 6 8। विषम जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3 7 5 9। इस तरह संख्या क्या हो गई? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। हमारे इतना क्लियर हो गया। नंबर सिस्टम के जो भी बेसिक थे वो सब क्लियर हो गए। परिमेय, परिमेय, होल नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हमारा क्या होता है? रियल नंबर वास्तविक संख्या है। ये सब जिन संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर, वो क्या हो जाएंगी? रियल नंबर।